नमस्कार। सूर्य समाचार की खास पेशकश सूर्य से स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है। आमतौर पर हर मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों, मित्रों इत्यादि के द्वारा यथोचित धार्मिक विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार संपादित कर दिया जाता है। लेकिन कभी जब लावारिस अथवा निराश्रित हालत में मृत्यु हो जाती है, तब उसका अंतिम संस्कार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता। ऐसे लावारिस मृतक का भी सम्मान एवं विधि विधान पूर्वक अंतिम संस्कार हो सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा राज्य में अंत्येष्टि अनुदान योजना शुरू की गई है। राज्य सरकार की अंत्येष्टि योजना के तहत लावारिस शवों का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जा रहा है और सम्मान पूर्वक उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जा रहा है। देखिए कोटा से ये खास रिपोर्ट। सहकारिता विभाग के द्वारा अंत्येष्टि योजना का संचालन 2017 से किया जा रहा है। इसके लिए जिला स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करके उनके माध्यम से जो लावारिस शव होते हैं उनका अंत्येष्टि कराई जाती है। कोटा जिले में कर्मयोगी सेवा संस्थान के द्वारा अंत्येष्टि योजना का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है और गत वर्ष उनके द्वारा लगभग 272 लावारिस शवों का पुलिस के माध्यम से जो शव प्राप्त हुए थे उनका अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से करवाया गया और इस वर्ष भी 87 शवों का दाह संस्कार उनके द्वारा कराया गया। विभाग के द्वारा प्रत्येक शव के दाह संस्कार पे 5,000 रुपए का अनुदान इस संस्था को दिया जाता है। कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से लावारिस शवों का विधिवत अंतिम संस्कार करने का बीड़ा उठाया गया और तब से ही हमने अभी तक 6,701 शवों की अंत्येष्टि विधि विधान से करते हुए उनका अस्थि विसर्जन हरिद्वार गंगा जी में किया है। वर्ष 2021 से 24 अप्रैल से कर्मयोगी सेवा संस्थान को अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत अधिकृत किया गया और राजस्थान सरकार की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से 5,000 रुपए की राशि प्रत्येक अंत्येष्टि पर संस्थान को उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य की भजनलाल सरकार द्वारा अंत्येष्टि योजना के तहत जो लावारिस लाशें हैं उनको अंतिम संस्कार के लिए राहत राशि प्रदान की जा रही है और कोटा में ऐसे जो शव वाहन हैं जिनमें उनको ले जा कर के उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया जाता है। अंत्येष्टि योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जहां पहले 2,500 रुपये मिला करते थे उसे अब बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया है ताकि एक लावारिस की जो अंतिम यात्रा है वो सम्मानजनक हो सके और सम्मान के साथ जो पूरे विधि विधान होते हैं उसके तहत अंतिम संस्कार किया जा सके। इसी के चलते जो राज्य सरकार ने जो ये योजना शुरू की है, जो योजना चल रही है, इसे बढ़ाया जा रहा है और कोटा में अगर बात करें तो यहाँ पर महीने में करीबन 15 के आसपास शवों का अंतिम संस्कार एक संस्था है जो कर्मयोगी सेवा संस्थान द्वारा किया जाता है और वो संस्थान अब लगातार इसमें प्रयास कर रहा है और जो लावारिस लाशें मिलती हैं या कोई नहर में मिलती हैं या कहीं एक्सीडेंटल होती है या ट्रेन से कट करके किसी की मौत होती है और उनकी शिनाख्त नहीं होती है तो 48 घंटे तक उस शव को मोर्चरी में रखा जाता है और पुलिस की देखरेख के बाद कर्मयोगी सेवा संस्थान उसका अंतिम संस्कार करती है और अंतिम संस्कार करने के साथ ही जो अंत्येष्टि में जो हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अनुसार जो क्रियाएँ होती हैं वो करने के बाद हरिद्वार में उनकी जो अस्थियाँ हैं उसको विसर्जन करने तक का भी काम कर्मयोगी सेवा संस्थान राज्य सरकार के सहयोग से कर रही है और ये जो सहयोग राशि है ये पर्याप्त है और आने वाले समय में अगर इनकी डिमांड है कि इसे बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी मानते हैं कि ये राशि पर्याप्त है। हालांकि वो शुरू से ही इस अंत्येष्टि को करते आ रहे हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे जो सरकार है वो इस पर चेत रही है। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है जिससे एक लावारिस को भी अब एक सम्मानजनक उसकी अंत्येष्टि हो पा रही है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से लावारिस शवों के अंतिम संस्कार पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं और इस राशि से एक लावारिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार विधि विधान से सम्मान पूर्वक किया जा रहा है। राज्य सरकार की कल्याणकारी अंत्येष्टि योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक संबल मिल रहा है। राज्य सरकार की अंत्येष्टि योजना लावारिस लोगों को पूरा सम्मान दे रही है। अंत्येष्टि योजना काफी कारगर साबित हो रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जल्द ही होगी किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।